कैसा होगा जीवन साथी, ये रहेगा आज का टॉपिक। तो टॉपिक के रिलेटेड तो सभी बातें जानने की हम कोशिश करेंगे ही, जितना भी पॉसिबल हो पाए, लेकिन उसके साथ ही ये ज़रूर कहना है कि सब लोग स्वस्थ रहें, अपना अच्छे से ख्याल रखें। तो ये है पाल नंबर 1, ये है पाल नंबर 2 और ये है पाल नंबर 3। तो कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड बातें हैं जो इस कार्ड में है, उसमें भी देखेंगे क्या आता है। पाल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या है। यह है पाल नंबर 1। पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं। अब पाल नंबर 3 के लिए देखते हैं। उनका ज़ोडिएक साइन जानने की कोशिश करेंगे। यह है पाल नंबर 1 के लिए, यह है पाल नंबर 2 के लिए और यह है पाल नंबर 3 के लिए। उनमें क्या क्या खूबियाँ हो सकती है, क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस डेक से। 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। 1 2 3 4 और ये 5। पाइल नंबर 2 के लिए 1 2 3 4 और ये 5। अब पाइल नंबर 3 के लिए ये है 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में एक लव मैसेज भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब आप दोनों एक दूसरे को पहली बार देखोगे या फिर ऑलरेडी देख चुके हो तो उनके मन में आपके लिए क्या ख्याल आएगा। इस बात से रिलेटेड एक कार्ड लेंगे। फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए और ये पाइल नंबर 3 के लिए।
तो ये है पायल नंबर 1। ये है पायल नंबर 2 और ये है पायल नंबर 3। पायल नंबर 1, लव मैरिज। आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस है, या तो आप अपनी तरफ से उनको ये इजहार करेंगे या फिर वो आपको ये बात कह सकते हैं व्हाट ही और शी फील्स अबाउट यू। लेकिन आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसको लेके जो कार्ड आया है वो प्यार है, इसका मतलब लव मैरिज हो सकती है। देखते हैं उनकी पर्सनालिटी को लेके। एवरेज टू टॉल, स्लेंडर, लुकिंग यंगर देन एज। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ यंग ही लगते होंगे। ब्लश इजीली। तो अगर आप उनकी तारीफ भी करें तो भी वो मुस्कुराते होंगे। सीरियस नेचर हो सकता है थोड़ा सा। क्लियर एंड ब्राइट आइज़ भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। डजंट लाइक टू शो लव। उन्हें पसंद नहीं होगा अपने प्यार को दिखाना। मतलब कुछ बातें फील तो करते होंगे लेकिन दिल ही दिल में रखा होगा। काइंड होंगे, मतलब दूसरों के बारे में सोचते ज़रूर होंगे। लाइक क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई बहुत पसंद होगी। और अपनी भी जो चीज़ें हैं वो शायद जगह पे रखते होंगे। तो मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, उनकी ये क्वालिटीज़ कुछ हो सकती है। लव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम अलोन और विथ लव्ड वन। मतलब अकेलेपन में भी वो वक्त बिताना पसंद करते होंगे या फिर अपने प्यार करने वालों के साथ। तो ये रहा डिस्क्रिप्शन उनका। आप देखते हैं उनकी राशि कौन सी हो सकती है। एस ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, मतलब जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अब ये तो पर्सनालिटी से रिलेटेड कार्ड हुआ। देखते हैं उनकी हॉबीज़, इंटरेस्ट और कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उन्हें ढेर सारी हॉबीज़ हो, तो उसमें भी वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे। फ़ोटोग्राफ्स, यहाँ पे कैमरा आया है तो हो सकता है फ़ोटोग्राफ्स निकालना उन्हें अच्छा लगता होगा, या फिर ऐसे किसी प्रोफेशनल लेवल में वो इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे फ़ोटो से रिलेटेड कुछ है, मतलब डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। म्यूज़िक, हो सकता है म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो, तो खुद भी म्यूज़िक बजाते होंगे या फिर अपना जो भी क्वालिटी टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनने में बिताना वो पसंद करते होंगे। मेडिटेशन, हो सकता है मेडिटेशन का भी शौक़ हो। अभी तो कोविड की वजह से ज़िंदगी के मायने सबको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गए हैं, लेकिन ऐसे वक्त पे अगर 2-3 मिनट के सुकून के लिए भी हम मेडिटेशन करें तो भी हमें एक अंदरूनी शांति जो महसूस होती है उससे भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसे ही खुद को रिलैक्स करने के लिए हो सकता है उन्होंने कोई मेडिटेशन का कोर्स पहले ही किया हो, या फिर उन्हें इंटरेस्ट हो सकता है ऐसे मेडिटेशन के लिए। टुगेदरनेस, इस बात का यही मतलब है कि आपके साथ बिताने वाला जो भी लम्हा होगा उसकी इम्पोर्टेंस वो अच्छी तरह से समझते होंगे, और दोनों का साथ होना ये कितना मायने रखता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक ख़ास बातों की ज़रूरत नहीं होती। अभी जहाँ पे हम ये इमेज में जैसे देख रहे हैं कि सिंपल से साइकिल पे दोनों हैं, कोई एक्सपेंसिव कार नहीं है,
या कोई लग्जरियस कोई 5 स्टार होटल एक्सेट्रा नहीं है। सिर्फ दोनों ने एक दूसरे का हाथ होल्ड करके रखा है और सिर्फ ये साइकिल पे ही है। तो ऐसे ही ज़िंदगी का जो भी सफ़र है वो दोनों को मिलके आगे की तरफ ले जाना है, इस बात को ये अच्छी तरह से समझते हैं। और किसी का हाथ थामने के बाद ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है, इसका भी एहसास उन्हें पूरी तरह से होगा। यहाँ पे भी वाटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उनके दिल में लॉट्स ऑफ इमोशंस होंगे। थोड़ा सा इमोशनल भी पर्सन हो सकता है। जैसे कि पहले कार्ड आया, एयर साइन दिखाई दिया यहाँ पे साइन में। तो अगर उनका एयर साइन आएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर आए उनमें। तो अगर एयर साइन भी है तो कम्युनिकेशन उन्हें करना पसंद होगा। लेकिन जैसे पर्सनालिटी के कार्ड में हमने पहले ही देखा कि हो सकता है कुछ बातें दिल ही दिल में रखते होंगे। तो ये उनकी तरफ देख के उनकी नज़रों से आपको समझना होगा कि उनके दिल में आपके लिए कितना ढेर सारा प्यार है। समटाइम्स एक दूसरे की तरफ सिर्फ देखना भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जाता है, वहाँ पे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए आप खुद को लकी समझें। डिस्कशन, तो हो सकता है उन्हें डिस्कशन करना, जैसे कि पहले ही एयर साइन आ चुका है तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो होता ही है, तो उन्हें डिस्कशन करना पसंद हो सकता है। हो सकता है किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे सोशल नेटवर्किंग में। तो आपको अगर ऐसा कुछ फील होता है कि वो किसी और के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो ये बात आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इनका नेचर हो सकता है। इन जनरल किसी किसी को बातें करना कॉमन फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे ही कलीग्स के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ पसंद होता है। इट डजंट मीन कि उनका उनके साथ कुछ खास रिश्ता होता है। हम अपने माँ बाप से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उन्हें मैजिकल वर्ड बहुत कम बार बोलते हैं। इट डजंट मीन कि हम उनसे प्यार नहीं करते। इनफैक्ट हमें प्यार का पहला एहसास तो अपने माँ बाप से ही मिलता है। हम उनसे कितना अटैच्ड है ये हमें तब पता चलता है। अगर कोई फीमेल पर्सन है तो वो ससुराल जाने की जब तैयारी करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या छोड़ के जा रही है अपने पीछे। और अगर कोई मेल पर्सन है तो उसकी अगर कोई सिस्टर है तो तब उन्हें पता चलता है कि घर से जो विदा हो रहा है वो कौन है, वो सिर्फ पर्सन है या उस घर की खुशियाँ है। तो ऐसा ही हो सकता है कि किसी रिलेटिव से या किसी और से, मतलब इन जनरल उन्हें डिस्कशन करना पसंद हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज। तो जो भी वो काम करते हो उसमें वो एक्सपर्ट बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो इसके लिए आपको उनके करियर को लेके या फिर किसी और बात को लेके कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन अपने बेस्ट देता होगा जो भी काम उसने सिलेक्ट किया है, मेल पर्सन या फीमेल पर्सन कोई भी हो। अ स्टेबल फ्यूचर, तो यहाँ पे ढेर सारे चांसेस है कि आपको उनके साथ एक स्टेबल फ्यूचर मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये आपकी तरफ से भी होगा और ये उनकी तरफ से भी होगा कि आप एक दूसरे के इम्पोर्टेंस अगर अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप अपना जो फ्यूचर है उसको परफेक्ट करने के लिए अपने बेस्ट देंगे ही। जैसे आप देंगे वैसे वो भी देंगे। अट्रैक्शन, तो पहले ही कार्ड आया था लव का, तो इसके बाद आया है अट्रैक्शन। तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ढेर सारा अट्रैक्शन महसूस करेंगे और शायद उसी अट्रैक्शन को महसूस करते ही आपको रियलाइज़ होगा कि ये सच्चा प्यार है। और शायद उसके बाद आप एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रख देंगे या फिर ऑलरेडी रख चुके हैं। ऑर्गेनाइज, तो उन्हें सब ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता होगा। हो सकता है कुछ करियर से रिलेटेड बातें हो या फिर ऐसे कुछ प्लानिंग करना। पैशनेट फीलिंग्स, तो ये तो उनके दिल में आपके लिए ढेर सारी होगी। जैसे यहाँ पे हम ड्रॉप्स देख रहे हैं, तो ऐसे ही आपको देख के उनके माइंड में पैशन को लेके ऐसे ख्याल उमड़ते होंगे या फिर उमड़ने लग जाएंगे जब आपको ये एहसास होगा यही है जिसके साथ आप दो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अब देखते हैं पहला ख्याल क्या आया होगा या फिर आएगा।
जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। When I am with you, I can be myself। इसका मतलब उन्हें आपकी कंपनी में आने के बाद ये एहसास होगा कि जैसे उन्होंने खुद के होने के एहसास को पूरा होता हुआ पा, मतलब जो कंप्लीटनेस है वो उन्हें आपकी वजह से फील होगा। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। घर वाले। तो अगर आपके सामने ये पजल है कि वो रिश्ता कहाँ से आएगा या फिर आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, तो आपके घर वाले आपके लिए ये काम करने वाले हैं या फिर ऊपर वाले ने आपके घर वालों को चुना है ये काम पूरा करने के लिए। तो चांसेस है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उससे आप घर वालों के थ्रू मिले। देखते हैं उनके कुछ डिटेल्स। ओवल फेस हो सकता है, सेंशुअल लिप्स, यानी कि आप जब भी उनकी तरफ देखें तो आपको अगर कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो हो सकते हैं उनके लिप्स। तो पहला ध्यान वही जा सकता है। मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो। राउंड नोज, थिक हेल्दी हेयर, एलिगेंट नेक, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, सेंशुअल, अफेक्शनेट होंगे। अपना प्यार किस तरह से जताना है वो उन्हें अच्छी तरह से आता होगा। लॉयल होंगे, इसका मतलब अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो आपसे लॉयल रहेंगे। स्टेबल, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ जाने की ही कोशिश करते हुए ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, सब बातों को काउंट करके ही कुछ बातें बोलते होंगे, यानी कि कुछ मटेरियल थिंग्स हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, उसमें भी क्या क्या ज़रूरी है प्यार के साथ, इन बातों को भी काउंट करने वाले हो सकते हैं। लव टू ड्रेस स्टाइलिश, तो अगर मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो जिनके बारे में आप ये सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो उन्हें स्टाइलिश ड्रेसअप होना अच्छा लगता होगा। गिविंग इम्पोर्टेंस टू फैमिली, तो उन्हें फैमिली को इम्पोर्टेंस देना अच्छा लगता है या फिर पसंद होगा। तो अगर आपको वो अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको भी कितना इम्पोर्टेंस देंगे ये तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत है नहीं। देखते हैं उनकी राशि कौन सी हो सकती है। एस ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। देखते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती है। एक्साइटेड, तो हो सकता है ऐसे वो जब आप एक दूसरे के सामने आए, जब आपके घर वाले वो रिश्ता लेके आए या फिर उनके घर वाले आपके सामने वो बात लेके आए, तो आपको रियलाइज़ हो कि ये पर्सन बहुत एक्साइटेड है। नेक्स्ट है लव, तो उनके दिल में जो प्यार है वो ढेर सारा है। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज है यहाँ पे, लेकिन वो जब भी आपको देखेंगे तो वो दिल से इस फीलिंग को शायद कुछ ज़्यादा फील करेंगे। रिलैक्स, तो उन्हें रिलैक्स होना पसंद हो सकता है। तो ऐसा कोई क्वालिटी टाइम अगर मिल रहा है, छुट्टी का दिन है या फिर काम में से थोड़ा वक्त मिल रहा है, तो वो कहीं आउटिंग की बजाय शायद ऐसे रिलैक्स होना ज़्यादा पसंद करते होंगे, अपनी नींद पूरी करना। और अगर उस वक्त आप उनके साथ हैं तो आपको भी वो रिलैक्सिंग मोमेंट एंजॉय करने के लिए मिल जाएंगे। केयर फ्री, तो ऐसा कुछ नेचर हो सकता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बजाय केयर फ्री रहना पसंद करते होंगे। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सीरियसली सब बातों को ले लेते हैं, जिसकी वजह से माइंड स्टक फील होता है। तो इसकी बजाय उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि लाइटली जो हो रहा है सो होने दो, या फिर अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश कर रहे हैं वो इनफ है, ये जान के वो केयर फ्री रहते होंगे। योगा, तो हो सकता है योगा एक्सेट्रा कुछ करने के लिए उन्हें
पसंद हो या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हो जो काफ़ी वक्त से उन्होंने किया नहीं है, लेकिन योगा में इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब जिम जाने की वजह काफ़ी लोग हैं जो अभी जिम बंद होने की वजह घर में ही योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा ही हो सकता है उन्हें भी इस बात में कुछ इंटरेस्ट हो। हार्ड वर्क, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, यानी कि थोड़ा उन्हें धार्मिक रिलीजियस बातों में इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें भी वो फेथ रख सकते हैं। एक्शन, तो अगर उन्हें कुछ बात पसंद है तो वो वेट एंड वॉच करने से ज़्यादा एक्शन मोमेंट में भरोसा रखते होंगे कि अगर आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है, इसके बारे में इमीडिएटली वो सोचेंगे। ऐसा ज़्यादा, जैसे कि पहले ही कार्ड आया था केयर फ्री का, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे वो इफ़ दे रियली वांट टू टेक एन एक्शन। कंप्लीशन, तो कोई भी काम अगर उन्होंने हाथ में लिया है तो वो पूरा करने के बारे में वो हमेशा अपने बेस्ट देते होंगे, तो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते होंगे, ये बात उनमें हो सकती है। फिर चाहे वो काम से रिलेटेड क्यों ना हो, कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन ये पर्सन ने अगर कुछ काम हाथ में लिया है तो वो पहले उसी को प्रायोरिटी देगा। वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ही वो बाकी बातों को इम्पोर्टेंस देने वाला हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी ये उनका नेचर हो सकता है कि फैमिली के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे, या फिर अपने लिए जो गोल सेट किया है उसके बारे में सोच के, या फिर ऑफिस वर्क हो, होम रिलेटेड हो, कोई फ्रेंडशिप से रिलेटेड बात हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना ये उनका नेचर हो सकता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की वजह से वो आपको भी अपने बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप देखते हैं जब पहली बार आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे या फिर देख चुके हो तो उनके मन में क्या ख्याल आया होगा रिगार्डिंग यू। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटे बच्चे का कोई ख्याल रखता है, उसका दिल ना दुखे इसके लिए वो हर कोई उसको खुश रखने की कोशिश करता है। वैसे ही उन्हें लगता है कि शायद, या फिर लग सकता है कि आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगी या रख पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। तो शादी, चांसेस है कि शायद आप ऑलरेडी किसी शादी में उनसे मिल चुके हैं, या फिर इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे से किसी शादी में मिल जाए और आप दोनों को ये रियलाइज़ हो कि दिस इज़ द पर्सन विथ हुम यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ। देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ बातें। स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस, एवरेज हाइट, probably have distinctive mark like mole और scar on head और face। इसका मतलब उनके चेहरे पे कोई मार्क हो सकता है या फिर कोई तिल हो सकता है जो देखते ही आपको रियलाइज़ हो कि पहला आपकी जो नज़र जाती है वो उसकी तरफ जाती है। क्वाइट हेल्दी हो सकते हैं, गुड पोस्चर हो सकता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आई एम द राइट वन, मतलब मैं जो भी हूँ वो सही कर रहा हूँ या सही हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही सभी बातें उनमें हो, लेकिन मे बी शायद इनमें से एक दो बातें उनमें आ जाए। देखते हैं उनकी राशि कौन सी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है। अर्थ साइन मतलब ऑलरेडी वो स्टबन थोड़े होते ही है, तो अगर कोई टॉरस है, वर्गो है या फिर कैप्रिकॉर्न, उसमें से अगर टॉरस आता है तो वो स्टबनेस उनमें हो सकता है, जिसकी वजह से ये एटीट्यूड का यहाँ पे आया है कि आई एम द राइट वन। तो ये नेचर का पार्ट होता है, ये ऐसा नहीं कि कोई इंसान जानबूझ के ऐसा कुछ करता है,
भगवान ने 12 राशियों में हर एक को अलग अलग क्वालिटीज़ दी है और ये राशि की वजह से वो बातें ऑटोमेटिकली उस इंसान में आ ही जाती है। उसमें उस पर्सन का कुछ फॉल्ट नहीं होता, तो ये ऊपर वाले की देन है। देखते हैं उन्हें क्या क्या पसंद होगा। होल्ड माई हैंड्स, तो ऐसे आपके साथ शायद कहीं पे वक्त बिताना उन्हें पसंद हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार हो, मतलब रोमांटिक कुछ फील करने के लिए वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। यहाँ पे भी वाटर है, इसका मतलब ऐसे बीच पे कहीं पे घूमना उन्हें अच्छा लगता होगा। पेट, हो सकता है उनके घर में कुछ ऑलरेडी पेट है। फिश हो सकते हैं, डॉग हो सकता है या फिर कैट हो सकती है। तो अगर आपको भी वो पेट पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आपको वो पेट अच्छे लगने चाहिए। ये आप अपनी तरफ से अगर कोशिश करें तो आपके लिए मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पेट से काफ़ी लोगों का अटैचमेंट रहता है, फिर चाहे वो छोटी सी मछली भी क्यों ना हो। जब किसी को आदत होती है उससे बात करने की, तो वो इंसान एक रिलैक्सेशन फील करता है। कुछ लोगों को ये बहुत चाइल्डिश लगता है, लेकिन ये एक बॉन्डिंग होता है जो उस एनिमल के साथ वो पर्सन फील करता है। जिनके घर में ऑलरेडी पेट है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चीयर अप, तो ऐसे कोई अगर कुछ एनर्जी डाउन फील कर रहा है तो उसे चीयर अप करने की क्वालिटी उनमें हो सकती है। कि अगर कोई उदास है या फिर कुछ लो फील कर रहा है तो इस पर्सन से बात करने के बाद, मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, वो अपने आप एक चीयर अप एनर्जी फील करेगा। वेकेशन, तो ऐसे वेकेशन पे जाना उन्हें पसंद हो सकता है। मतलब जब भी कोई छुट्टी मिले, कुछ क्वालिटी टाइम मिले, तो ऐसे घूमने फिरने का उन्हें शौक हो सकता है। रीडिंग, मे बी लॉट्स ऑफ बुक्स वो ऑलरेडी रीड कर चुके हो, या फिर आपके साथ जो भी वक्त बिताने वाले हो उस वक्त भी वो ऐसे कुछ रीडिंग करना पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। बिजनेस माइंडेड, थोड़े से बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं और ये गलत नहीं है। अर्थ साइन है तो मटेरियल, पहले ही कार्ड आया था, तो मटेरियल थिंग्स को लेके सोचना ये कॉमन बात है। आपको प्यार चाहिए तो बाकी के कंफर्ट जोन भी इम्पॉर्टेंट होते ही है, तो इसके लिए कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो अगर नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर भी रहे हैं तो उसमें से हम पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ कैसे जाए, इस बात को लेके उनका अप्रोच ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा हो सकता है। एम्बिशन, तो एम्बिशियस हो सकते हैं, ज़िंदगी में क्या पाना है, क्या हासिल करना है, ऐसे कुछ गोल सेट करके रखे होंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स, तो अगर कोविड की वजह से कुछ जॉब चेंजेस या करियर में कुछ चेंजेस भी आए हैं तो भी उन्हें न्यू प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना कुछ मुश्किल नहीं लगता होगा। वो कैपेबल होंगे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए। एनर्जेटिक, तो ऐसा वो खुद को महसूस करते होंगे, या फिर जो भी पर्सन उनके कांटेक्ट में आएगा वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी फील कर पाएगा। तो काफ़ी दिलचस्प इंसान हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी शादी में उनसे ऐसे किसी इंसान से मिल चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर इन फ्यूचर आप दोनों मिल पाएंगे, अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो भी उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं पहली बार उन्हें आपको देख के क्या ख्याल आया होगा या फिर आ सकता है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग, इसका मतलब उन्हें वो बातें करना बहुत पसंद है जब वो आपके साथ होते हैं। तो अगर ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हैं तो ये आपको पता होना ईजी पड़ जाएगा कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने ये ऐसा कुछ फील किया है, या फिर अगर नहीं तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव, टिल देन टेक केयर। ये था रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे ब्लेस्ड।